उत्तर दीजिए। अब आपको नहीं आना नॉलेज, अभी रुक जाइए बीच में। अब आप लोग सुनते रहिए। सुनिए, एक सेकंड देखिए, आप भी साहब एक सेकंड आप सुनिए ना। नहीं, एक सेकंड हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? मैंने पूछा जी। किस महिला से विवाह किया था, कौन से भगवान? बोलिए। अब आप सुनिए, मंदिर का नाम देवन कपड़ा टेम्पल। पॉइंट। अरे भाई आप सुन लीजिए। भाई नहीं, देखिए आपको सम्मान करना पड़ेगा, सम्मान करना आप पड़ेगा। मेरे सभी बच्चे हो यहाँ पर विराजमान, उम्र से लेना देना नहीं है, आप सब मेरी संतान हो। नहीं, वो आपकी सोच है, आपको समय देना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मैं सवाल मैं जो कह रही हूँ, हाँ ये मैंने है। कहा ना, मैं जितना सवाल पूछ रही हूँ आप थोड़ा धैर्य दीजिए। आप धैर्य से सुनिए ना पहले। 20 सेकंड का पूछे। धैर्य। जब उसको एक सरकारी मैं करेगा ना, उनके बटे होने की बात कर रहा हूँ। वोट करेगा ना, उनके बटे होने की बात कर रहा हूँ। करप्शन के खिलाफ फाइट होगा तो केस चलेगा। मैं यकीन मानिए, यकीन मानिए, बोलना नहीं दूंगा। एक सेकंड, आप अपने टाइम पे बोलिए, मैं माइक लेके आऊंगा। ओके। वर्तमान की स्थिति सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, निसंदेह बांग्लादेश उसका जीता जागता प्रमाण है। उसमें कहीं कोई किसी को दो मत लग रहा, बटेंगे तो कटेंगे। जिसे कश्मीर फाइल झूठ लग रही थी, वो बांग्लादेश लाइव चल रहा है, देखिए ना। आपको खबर है, एक पे क्या कहना चाहती है अमीश जी ने बोला। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस डिबेट पे आपका स्वागत है। देखिए, तिरुपति बालाजी के प्रसाद में चर्बी की मिलावट से सियासत मचा हुआ है, जिसमें हमारे हिंदू गुरुओं ने विपक्षी चौचरों की बैंड बजा दी है। यह डिबेट ज़बरदस्त होने वाला है, अंत तक जरूर देखें और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। महाप्रसाद के अंदर मिलावट। जगनमोहन रेड्डी कह रहे हैं कि एनडीए इतना कॉम्युनल होगा, मैंने सोचा नहीं है। चंद्रबाबू नायडू इतने कॉम्युनल हो जाएंगे, मैंने सोचा नहीं है। मुझे पूरे मामले के अंदर झूठ परोसा जा रहा है। लेकिन प्रसाद के अंदर जो रिपोर्ट आई है, उसमें फिश ऑयल है, मछली का तेल है, उसमें गाय के अंश मिले हैं, गाय की चर्बी के अंश मिले हैं। सोचिए, और इसके अलावा लाड़ मिली है जो कि बहुत ही खराब है। अब बताइए। अब देखिए, सबसे पहली चीज है, मैं 10 सेकंड पहले इनके ऊपर जरा बोल लूं। मैं शंकराचार्य, ज्योतिष मठ के शंकराचार्य ने यह कहा है कि एक ही आदमी दो गद्दियों पे आसीन नहीं हो सकता, या तो वो पॉलिटिशियन है और या फिर वो सन्यासी है। और मैंने खास उनसे बात करी और मैंने कहा योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा जिस दिन वो मुख्यमंत्री की पदवी पे बैठ गए वो सन्यासी नहीं रहे। अब आप खंडन करिए शंकराचार्य का। जब आप पॉलिटिशियन बन गए, जब असेंबली में आप कहते हैं मिटा के रख दूंगा, तो आप कहां के सन्यासी रहे? किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? और यही चीज अगर अखिलेश यादव बोलते हैं तो भाषा में रोलिंग रोल करके उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। मैं उन शंकराचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूं। उनका इस बयान से पहले एक और बयान था कि देश में जो मुसलमान आज रह रहे हैं उनको यहां नहीं होना चाहिए था, उनके लिए पाकिस्तान बन गया। उससे समर्थन करते हैं कि केवल जो अच्छा लगता है वो बयान समर्थन करते हैं और बाकी बयान का बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरी बात, मेरी बात हो जानी चाहिए। 5 सेकंड, क्योंकि शंकराचार्य जी का उन्होंने बोला है, विवेक जी वैसे तो एथियस्ट पार्टी से है, शंकराचार्य पर्वत का नाम जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी तख्ते सुलेमान करना चाहते हैं। खंडन कीजिए। अरे यार, अब ये कहां पे? अरे देखिए, शंकराचार्य बोले थे। अब आप सुन लीजिए जरा। देखिए, इनका काम ये क्या कर रहे हैं, जब से डिबेट शुरू हुई है, अमीश भाई ने बोला बोलो, इनको इतना सारा टाइम मिला, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं इस देश के अंदर हिंदू है, ये मुसलमान है। मैंने क्या बोला? तो हाँ, पार्टियां बटी हुई हैं। हमारी पार्टी तो हिंदुओं की चैंपियन है, बाकी सब बेकार हैं, बाकी आ गए तो हिंदुओं का क्या हो गया? अरे बाबा, हिंदू खतरे में हो गया। ये यही कर रहे हैं ना। पूरा सार क्या है? ये बताइए, वेटिकन में अगर वहां पर जो भी वो अपनी आस्था के हिसाब से चढ़ाते हैं, उसमें मिलावट निकले, या फिर किसी और धार्मिक स्तर पे मिलावट निकले, तो क्या हाल होगा उस जगह? अब आप मिलावट का क्या हाल होगा और लोग क्या करेंगे? मिलावट सबसे पहली चीज, जगनमोहन रेड्डी करें कि इतनी खराब राजनीति बीजेपी करेगी, एनडीए करेगा, मैंने सोचा नहीं था टीडीपी करेगी। ये मुल्क कम्युनल हार्मोनी का रोल मॉडल है पूरे विश्व में। वो तो है, पूरा विश्व इसको बोलता है। बिल्कुल। और जब रूस में जब कम्युनिज्म था तो यूएसएसआर के लोग कहा करते थे एवरीबॉडी शुड लर्न फ्रॉम इंडिया, जहां इतने जातियों और प्रजातियों के लोग, इतने धर्मों के लोग पीसफुली रहते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। पर कोई सीखना नहीं चाहता जी, हिंदुस्तान से कौन सीखना जाएगा? किसके मुल्क के अंदर उसके आराध्य को मतलब मिलावटी प्रसाद चलाया जाता है? सुनिए सर, कौन सीखेगा यहाँ से? उसी तिरुपति बालाजी, वही वेंकटेश्वरा का एक और मंदिर है 120 किलोमीटर दूर तिरुपति से, जो कि जिसमें मुसलमान भारी संख्या में आते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है। बोल रहे हैं आप? सुन लीजिए आप, मैं आपसे विषय में सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, मतलब एग्जांपल लोगों को देने दीजिए ना सर, एक मिनट। 120 किलोमीटर दूर तिरुपति से एक और मंदिर है, उसकी मुख्य डायटी वेंकटेश्वरा भगवान है। मुसलमान भारी संख्या में आते हैं और उनका यह मानना है कि भगवान ने एक बार एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था। वहां प्रसाद चढ़ता है, मुसलमान शाकाहार करते हैं। हंसना नहीं, वो कपड़ा डिस्ट्रिक्ट का देवनकुंडा का मंदिर है, भगवान वो देवनकुंडा का मंदिर है, के प्रतीक है, और वो देवनकुंडा का मंदिर है। हंसिए मत। एक सेकंड, आप खड़े बोल सकती हैं जी। कौन सी महिला से विवाह किया था, जरा उत्तर दीजिए। अब आपको नहीं आना नॉलेज, अभी रुक जाइए बीच में। अब आप लोग सुनते जाइए। सुनिए, एक सेकंड, देखिए आप भी साहब, एक सेकंड आप सुनिए ना। नहीं, एक सेकंड। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? मैंने पूछा किस महिला से विवाह किया था, कौन से भगवान? बोलिए। अब आप सुनिए, मंदिर का नाम देवन कपड़ा टेम्पल। अरे भाई आप सुन लीजिए। भाई नहीं, देखिए आपको सम्मान करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। आप मेरे सभी बच्चे हो यहाँ पर विराजमान, उम्र से लेना देना नहीं है, आप सब मेरी संतान हो। नहीं, वो आपकी सोच है, आपको समय देना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मैं जो कह रही हूँ
हाँ ये मैंने है। कहा ना, हाँ, मैं तो जितना आप- सवाल पूछ रहे हैं, तो आपने to the थोड़ा point। धैर्य भी एक धैर्य, आप धैर्य से सुनिए ना पहले। तो 20 सेकंड का धैर्य भी कर लीजिए। भाई साहब विवेक जी दादा डिबेट विवेक भाई सुन तो लो उसके बाद फिर आप जवाब आप आराम से सुनिए ना पहले। बोलिए, बोलिए। इमरान साहब आप ही को बोलना है, कोई टू द पॉइंट मुझे आंसर चाहिए, घुमा के नहीं। हाँ घुमा दिया ना तो मैं इतना घुमाऊंगी कि पैरों के नीचे से यहीं खड़े खड़े जमीन निकल नहीं, जाएगी। वो आप उसकी मेरे को धमकियां मत दीजिए। धमकी नहीं है। आप मैं धमकियां मत धमकी दीजिए। मैं धर्म के नाम पे धमकियां मत दीजिए। मैं धमकी नहीं दे रही मैं हूँ। डरता नहीं। मैं धमकी मैं नहीं दे सीधा रही सच्चा आदमी हूँ, हूँ। डरता मैंने नहीं अभी क्या हूँ। ये कहा? धमकियां उनको दीजिए जो डरते हैं। उन्होंने प्यार से आपसे पूछा कि आप प्रूव करिए। आप प्यार से सुनिए। आपने उनके मैं आराध्य इज्जत के से बारे में बोल एक रहा सब बात बोली है हूँ। जो उनको आप सुनिए, हम सबके आराध्य आप हैं। सुनिए। आपने एक बात बोली जो है उसको आप मंदिर का नाम सुनिए, लोकेशन सुनिए, सुन तो लीजिए। सुन के भी आप राजी नहीं है। मंदिर का नाम है देवन कपड़ा टेम्पल। ये आंध्र प्रदेश के कडपा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये जगह तिरुपति बालाजी से 120 किलोमीटर दूर है। यहाँ की प्रिसाइडिंग डाइटी भी लॉर्ड वेंकटेश्वरा हैं और मुसलमान वहां इकट्ठा होते हैं। उनका मानना है कि 1311 में मलिक काफूर नाम के जनरल ने किस वेद पुराण में ये लिखा हुआ है? अपना ज्ञान मत दीजिए। तो आप मंदिर तोड़ दीजिए जाकर के। देखिए, आप मंदिर को मत मानिए। मैंने आपसे क्या फिर आप कहा बोलिए वो था? मंदिर गलत है। मैंने अभी आपसे क्या स्वामी कहा दीपांकर था? भी कुछ कहना चाहते हैं। मैंने क्या अब ये है तो है। मैंने क्या ठीक कहा है। था? आपको मैंने क्या अगर- कहा था? टू द पॉइंट। 10 सेकंड का अरे आपको सवाल मैंने है। to the point से ज्यादा सीधा बता दिया। आंसर, सीधा आंसर। अमीश हाँ नाम मलिक का बताइए। हाँ सुन लीजिए। कौन से ग्रंथ में? अब आप सुनिए। कौन से पुराण में? क्या पेज नंबर? क्या पेज नंबर? भैया मंदिर वहां पर है। देखिए मुझे लगता है कंट्रोवर्शियल है। लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। मैं रुक सोशल मीडिया पे ये चीज है। ओके ओके आप माता जी बैठिए। आप क्या आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? बोलिए क्या आपका पॉइंट क्या है? अब मेरा कहने का मतलब ये है, आपने इतनी बातें कह दी। जी। आपने मुझे ये बताया कौन से पुराण में कौन से नंबर बाबा पेज मैं पे ये लिखा कह है? रहा हूँ कि वो ठीक, मंदिर है और हिंदू आपने- और आपने मुसलमानों हमारे- की एकता का सुनिए, प्रतीक मेरी है। बात सुनिए। आप पहली बात एकता तो- के खिलाफ क्यों पहली हैं? बात- धमकाइए आप क्यों खिलाफ बात हैं? सुनिए। पहली बात आप गलत कह रहे हैं कि पहली बात तो कोई मुसलमान पहले था ही नहीं। आज के टाइम में मुसलमान जाति बदली है, पहले नहीं था। अरे ठीक है भाई, ठीक है। अब विषय आप कहाँ देखिए पहुंच गए? लेकिन आप बैठिए। लेकिन प्रसाद का जो विषय आया उसको लेकर जो मतलब जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, मैंने तो बनाया नहीं है रिपोर्ट बीजेपी ने भी नहीं बनाई, रिपोर्ट राजकुमार भाटी ने भी नहीं बनाई। एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि गाय की चर्बी के अंश, मछली का तेल, जानवरों की चर्बी उसमें मौजूद मिली है। क्या कहना चाहते हैं? मैं पहला शब्द शुरुआत करूंगा। पहले वहां नंदनी कर एक घी था जो प्रसाद में इस्तेमाल किया जाता था कर्नाटक में। उसके बाद थोड़ा सा उसको 2-3 रुपया महंगा किया, जगन सरकार ने उसको बदल करके ये नया घी शुरू किया। अब रही बात इस प्रसाद की, तो मैं कहूंगा ये देवद्रोह है। शादाब भाई की लैंग्वेज में कहूं तो ईश निंदा है, और अगर जो अपने सनातन की भाषा में कहूं तो पाप है। और ये पाप मेरे धर्म के साथ, उस देवता के साथ जिसका प्रातः काल का पहला स्वरूप विश्व रूप होता है। वो विश्व रूप जो अपने भीतर सब कुछ समाहित करते हुए विश्व के कल्याण की कामना के साथ मानव मार्ग को दिखता है, उसके प्रसाद में अगर जो इस प्रकार की चीजें मिलाई जाती हैं तो मैं समझता हूं कि इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई तो हो ना हो, क्योंकि देखिए ये हिंदू लोगों के प्रसाद में मिला है तो इस पर कोई कार्रवाई होगी नहीं। मैं आपसे अभी कह रहा हूं। क्यों? दादा नहीं, मैं बात कहूं, मैं अपनी बात कहूंगा। कार्रवाई इस पर होगी नहीं। कारण क्या है? क्योंकि हिंदुओं के लिए हुआ है। कर्नाटक क्या कहा था भाई ने कि सनातन का समूल नष्ट कर देंगे, कार्रवाई हुआ। क्या कहा था कि श्रीमद् भगवद गीता जिहाद सिखाता है सलमान खुर्शीद ने, कार्रवाई हुआ। शिवराज पाटिल सलमान खुर्शीद नहीं, पुस्तक विमोचन था जिसमें वो बोला गया। हिंदू तो आईसीएस बोला था सलमान। तीसरा, उससे आगे बढ़ता हूं, एक शिक्षा मंत्री बिहार के कहते हैं कि सनातन जहर है। कितना कार्रवाई हुआ? रोज इसी डिबेट में आपके एंकर होते हुए राम से पैदा होने का कमरा नंबर पूछा गया, कार्रवाई हुआ। एक व्यक्ति हैदराबाद से बोलता है कि कहां कौशल्या थी और कहां राम जन्मे थे, कहां गई, कुछ हुआ कार्रवाई? तो आप ये बात बंद कीजिए कि कार्रवाई होगा। कार्रवाई कतई नहीं होगा, क्योंकि ये जितने लोग बैठे हुए हैं ये सारे बटे हुए लोग हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं होगा। आप सोचिए कि इस देश में 10-10 लेट मी कंप्लीट, कार्रवाई सरकार करती है, लेट मी कंप्लीट, लोग नहीं करते। अमीश ये बंद करवाइए नाटक। तो योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं बटों मैं कह रहा हूं ये नाटक बंद करवाइए। कॉमनल है फिर। दादा ये नाटक बंद करवाइए। आप सोच रहे हैं एक करके। ये प्लीज आप अपनी बारी में बोले ना। आप पब्लिक थोड़ी ना करती है जस्टिस। मुझे जस्टिस तो एक सरकारी मैं तंत्र करेगा ना। उनके बटे होने की बात कर रहा हूं। कोर्ट करेगा ना। मैं उनके बटे होने की बात अगर कर- करप्शन के खिलाफ यार, ये केस फाइल क्या- होगा तो केस चलेगा। मैं यकीन मानिए, यकीन मानिए बोलने नहीं दूंगा। एक सेकंड आप अपने टाइम पे बोलिए, मैं माइक लेके आऊंगा। ओके। वर्तमान की स्थिति, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा निसंदेह बांग्लादेश उसका जीता जागता प्रमाण है। उसमें कहीं कोई किसी को दो मत लग रहा। बटेंगे तो कटेंगे। जिसे कश्मीर फाइल झूठ लग रही थी, वो बांग्लादेश लाइव चल रहा है, देखिए ना।
और ये आपको कॉमनल है। एक आप क्या कहना चाहती है? अमीश, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं? एक सेकंड, आपको लगता नहीं ये कॉमनल है? बिल्कुल कम्युनल नहीं है। जो बांग्लादेश में हुआ है इतना दर्दनाक है। पाकिस्तान में नन्ही नन्ही लड़कियों को 11-12 साल की लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, मौलाना उनका निकाह पढ़वा देते हैं बुढ़ों के साथ में। क्या कोई बोला? हमारे देश में तो जुबान बंद है। हम कुछ कहते हैं तो धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाती है, कम्युनल हो जाता है, ये हो जाता है, और सबसे ज्यादा तो ये बोलते हैं। ओके विवेक जी, ओके अमीश, मैं अपनी बात विवेक जी, एक सेकंड, मैं मौका दे रहा हूं आपको, मौका दे रहा हूं। विवेक, क्या आपको लगता नहीं है ये जगनमोहन रेड्डी कह रहे हैं कि ये सब कुछ पॉलिटिक्स के कारण हो रहा है? और एक सेकंड, और मंदिर प्रशासन कह रहे हैं हाँ सस्ता घी आया जगनमोहन रेड्डी की सरकार में। जी, अब आप सुन लीजिए। पहली चीज ये रिपोर्ट क्लियर नहीं है और भावनाओं के आवेश में आप लोगों को नहीं आना चाहिए। पर रिपोर्ट में क्या गलत सुन है? लीजिए आप पहले, उसमें एस वैल्यू नाम की चीज लिखी गई है। एस वैल्यू माने स्मोकिंग पॉइंट, क्वालिफाइड इंजीनियर हूं, घी को हीट करते चले जाइए, जब वो स्मोक में कन्वर्ट होगा तो एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे होगा। आप ये जरूर उससे निर्देशन निकाल सकते हैं कि साहब इसके अंदर मिलावट थी, लेकिन मिलावट किस चीज की थी इट इज नॉट पॉसिबल, इस पे केस किया जाएगा। नहीं, एक सेकंड, ये जो बात करते हैं ना, आपने बोला फॉरेन फैट के अंदर, मैं आपको बताता हूं, फिश ऑयल, बीफ टैलो, लाड, जी। अब आप बताइए। हाँ, ये निकला है, सस्पेक्टेड है, ये सस्पेक्टेड है, निकला रिपोर्ट में सस्पेक्टेड है। एक सेकंड, कोई आदमी आए, मैं उसको रिपोर्ट पढ़ाना चाहता हूं। एक सेकंड, एक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट पे क्या लिखा, आप बताइए मैम, ये रिपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है? पाम ऑयल एंड बीफ टैलो, लाड। ऊपर पढ़िए सस्पेक्टेड है कि फाइनल है? सस्पेक्टेड है, वो फाइनल नहीं है वो रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट आई है इट इज सस्पेक्टेड। नो, इट इज नॉट सस्पेक्टेड रिपोर्ट, इट इज द फाइनल रिपोर्ट। ये साइंस के खिलाफ है। आप किसी भी घी के सैंपल को हीट करके उसके एडल्टरेशन एक सेकंड, ओके, अब शांत रहना पड़ेगा। एक सेकंड, शहजाद, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं एक बात कहना चाहता हूं। हाँ, बोलिए स्वामी जी, उसके बाद में बोलता इस देश में आईएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी जाती है भाई साहब, वो भी जायज है। इस देश में सेना को मारने वाले कश्मीर में कुछ दंगाई, वो भी जायज है। इस देश के अंदर आप सब कीजिए, आज वेंकटेश को वो जो भोग लगा, अब थोड़ी देर बाद बैठकर विवेक भाई उसे जस्टिफाई कर देंगे। क्यों जस्टिफाई कर देंगे? क्योंकि पता है यह समाज बटा हुआ है, इसलिए ये सब मैं नहीं चाहूंगा हिंदू और मुसलमान बटे। हम दोनों एक ही देश की औलाद हैं और साथ में रहना है। इन साजिशों से बचिए और एकता के साथ रहिए। मुल्क सबका है। जिस कंपनी ने भ्रष्टाचार किया क्या वो मुसलमानों की है? जिस कंपनी ने भ्रष्टाचार किया क्या वो ईसाइयों की है? मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे डिबेट में जब से शुरू हुआ है, चाहे वो वहां पर मंच पर विराजमान हमारे साधु संत हो, यहां पर हमारे साथ साधु संत है, या मैं हूं, हमने कहीं पर एम फॉर मुस्लिम एक शब्द में अभी तक नहीं बोला है। मिलावट जो हुई मैं उसका और एक बहुत बड़ा खुलासा यहां पे स्वामी जी ने किया जो सब मिस कर गए। इससे पहले जो वेंकटेश्वरा जी को प्रसादम जाता था उसका घी नंदिनी ब्रांड के मिल्क से बनता था जो कर्नाटका का है। हमारी सरकार थी वहां पे तो नंदिनी का दाम कम था तो वो घी बनता था उससे। कांग्रेस आई तो उसने 3 रुपए दूध के बढ़ा दिए, प्रीमियम लिकर के घटा दिए, वो अलग विषय है। दूध के दाम बढ़ा दिए जिससे घी एक्सपेंस हुआ और जगन रेड्डी को मौका मिला और उनके फादर वैसे हिंदू ने क्रिप्टो क्रिश्चियन कहा जाता है, ऐसे मान्यता मुझे नहीं पता। उन्होंने फिर जिस प्रकार से इसके दाम के उसमें इसको चेंज किया और इसमें मिलावट हुई, अब इन्होंने कहा कि सस्पेक्टेड है। मैं तो कह रहा हूं कि वेंकटेश्वरा जी को तो प्योर घी ही चढ़ता है, इसमें अडल्टरेशन होना किसी भी चीज का यही महापाप है। आपने इसको क्यों समर्थन दिया? पहली बात। दूसरी बात, 10 सेकंड और मैं तो बोल रहा हूं बाकी सब छोड़ दो, इसमें तो इफ एंड बट की संभावना है ना। उदित राज जी का ट्वीट, क्या राम मंदिर पर बुलडोजर चलेगा? और बाकी सब छोड़ दीजिए, ये हमारे बगल में शादाब चौहान, नाम में मिलावट है, आप सारी मिलावट है। ये शिवलिंग पे ट्वीट करते हुए, एक रास्ते पे वो नहीं होते पोल की तरह शेप, उसको ट्वीट करते हुए बोलते हैं जज साहब इस एरिया को सील कर दीजिए, कोई इसको शिवलिंग बुला लेगा। मैं कहता हूं भारतीय मुसलमान होने के नाते कोई भी पैगंबर साहब पे कोई एक शब्द नहीं बोल सकता, उसके क्या परिणाम होते हैं हमने देखा और नहीं बोलना चाहिए। ना कोई, एक सेकंड, ना कोई हिंदू समाज के लोग बोलते हैं। हम कभी भी किसी और धर्म के देवता भगवान होते नहीं बोलते। यहां पर ये बैठे हुए व्यक्ति ने शिवलिंग का मजाक उड़ाया। मैं आपसे मांगता हूं कि इनसे माफी मंगवाई जाए, वरना यही मानसिकता है जो प्रसादम में भ्रष्टाचार करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, अपनी बारी में। और देखिए मेरे पास दो, मैं आपको एक बीजेपी के नेता की भी बाइट है, एक एआईएम के पार्टी के नेता की भी बाइट है, ये सबके पीछे वोट बैंक है। निश्चित, अगर कोई व्यक्ति ये कहेगा, नीतीश राणे ने जो कहा कि मस्जिद में घुस, एक मिनट वो बाइट सुन लेते हैं, दोनों बाइट सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। बाइट सुनते हैं। त्याला फीक देणारे आम्ही लोक आहोत का? ह्याच्यातले कुठले? तर आम्ही सांगतोय चला या पोलिसांना 1 दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। यही राणे पिछली बार भी कहा था मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे, आजा मस्जिद में, आएगा 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही। तू डरते नहीं है, हम चुड़िया पहन के नहीं बैठे, हम तुम कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे। और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। निश्चित नीतीश राणे